हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। याद होगा तो हमने पिछले क्लास में स्क्वायर रूट्स निकालना सीखा था। दो अलग तरीके से मैंने सिखाया था। ठीक है, तीन मेथड बताए थे स्क्वायर रूट निकालने के। बेसिकली तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो बताया था मैंने, उसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बताया था कि उसमें बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाओ 1 3 5 7 नंबर से। फिर उसके बाद मैंने एक और मेथड बताया था जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसको भी मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसको एग्जैक्टली स्क्वायर्स कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, वो सब मैंने बताया था पैर पैर ले लेके। ठीक है, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा स्क्वायर रूट है कौन सा स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी बताया था कि कैसे तरीके से बताते हैं। और फिर लास्ट क्लास में हमने तुम्हारे डाउट सारे डिस्कस किए थे। जो भी तुम लोगों ने डाउट पूछे थे वो एक एक करके हमने डिस्कस किए थे। और इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट बचता है इस चैप्टर के, इतना जहां तक भी अपने पढ़ा है उस तक जो भी डाउट अगर आता है तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ये आगे फर्दर हायर क्लास में तो बहुत जगह काम आते ही रहेगा। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड तो एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि डिवीजन मेथड। यार इसका नाम डिवीजन क्यों है? क्योंकि हम लोग डिवीजन से ही करने वाले हैं, जैसे कि डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये सब तुमको पता ही है कि डिविडेंड को जब डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइड करने का जो ऊपर ऑब्टेन होता है वो कोशेंट होता है, और जो बचता है लास्ट में नीचे उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो वो सब चीजें हमने सीखी है। अब वही चीज हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो ये बेसिकली एक 10 स्टेप प्रोसीजर है। इनफैक्ट ये 10 स्टेप भी नहीं है। अगर तुम्हें आइडिया क्लियर हो जाएगा तो स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप वो स्टेप प्रैक्टिस कर करके अपने आप याद ही हो जाएंगे, देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे हैं, 10 स्टेप्स लिखे हैं। देख के तो बहुत डर लग रहा होगा कि इतने सारे स्टेप से कैसे करोगे। बिल्कुल डरना मत। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके साइड बाय साइड वो कंपेयर करके समझाऊंगा कि वो स्टेप्स हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला ऑब्टेन द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज टू बी कंप्यूटेड। तो पहला स्टेप तो एकदम फालतू है कि हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 5 4 7 5 6। तो जैसे ही स्क्वायर रूट निकाला तो मैं ऐसे दो लाइंस बना देने। ठीक है, और फिर इस लाइन के अंदर जैसे अपन डिवीजन करते हैं वैसे अच्छे स्पेसिस पे दूर दूर पे ऐसे लिखना है। ठीक है, 5 4 7 5 6 दो डंडी बना के छोड़ना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस बार्स ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद द यूनिट डिजिट। मतलब हमें यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है, और पेयर का मतलब क्या होता है? दो दो का। ठीक है, तो दो दो के पेयर्स बनाते हुए चलना है, राइट से स्टार्ट करना है। तो देखो इसका दो पेयर बन रहा है, इन दोनों साथ में है। ठीक है, ये दोनों भी साथ में रहेंगे, और देख सकते हो यहाँ पे तो एक सिंगल बचा है तो उसको वैसे ही छोड़ना है। तो यहाँ पे लिखा भी है ऑल्सो प्लेस अ बार, मतलब एक सिंगल बार ऑन वन डिजिट इफ एनी। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे डबल डिजिट होता तो यहाँ पे दो डिजिट दो बार रख, मतलब दोनों पे एक साथ रखता। लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोई साथीदार है नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ना है सिंगल डिजिट के साथ। ठीक है, नॉट फॉर्मिंग अ पेयर। देखो ये पेयर फॉर्म नहीं कर रहा ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट पे। ईच पेयर एंड द रिमेनिंग वन डिजिट इज ईच पेयर एंड द रिमेनिंग वन डिजिट इज कॉल्ड अ पीरियड। तो देखो ये एक पेयर है, ये एक पेयर, और ये तो सिंगल बचा है। तो इन सबको जो भी पेयर्स बना है और ये भी जो भी सिंगल बचा है, जो भी बार का काम किया है, इन सबको पीरियड्स बोलते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, और ये थर्ड पीरियड है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो इनका नाम पीरियड अच्छे से याद रखना। फिर थर्ड स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट पीरियड। तो देखो फर्स्ट पीरियड यहाँ पे 5 है, तो ऐसा कोई दिमाग में स्क्वायर के बारे में सोचो, जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर्स के बारे में सोचो ताकि वो जो फर्स्ट पीरियड के बराबर या फिर उससे थोड़ा छोटा आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्क्वायर से, यानी 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर अगर सोचोगे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 उससे छोटा है। लेकिन हमें क्या करना है? थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। जब तक 5 के पास नहीं आता तब तक सोचते जाना है। अगर यहाँ पे 63 होता तो जब तक 63 के क्लोज नहीं आता ऐसा स्क्वायर, और उससे छोटा भी होना चाहिए, याद रखना, ये नहीं कि उससे बड़ा हो जाए। तो ऐसा कोई स्क्वायर सोचो जो कि इससे छोटा रहे, उसके पास में रहे। तो देखो एक ही स्क्वायर बनता है, 1 स्क्वायर तो नहीं बनेगा। तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर जैसे देखोगे तो यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर, और क्या आता है 2 का स्क्वायर 4। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा, थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट पीरियड। तो जो भी फर्स्ट पीरियड है उसके स्क्वायर के आसपास सोचोगे। अगर यहाँ पे ये 6 होता तो 2 स्क्वायर में यहाँ पे 6 होता तो भी 2 स्क्वायर चलता। अगर यहाँ पे 10 होता तो हमें ये 3 स्क्वायर करना पड़ता, 9 होता तो भी 3 स्क्वायर करना पड़ता। बस लेस होना चाहिए, इससे कम, इस फर्स्ट पीरियड से कम
या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर सोचो, ठीक है, जो भी उसके पास में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। फिर देखो थर्ड स्टेप हो गया, टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट। तो जो भी नंबर तुमने सोचा है इसको डिवाइजर, ये डिवाइजर वाली लाइन है, और ये क्वोशिएंट वाली लाइन है, तो ये डिवाइजर लिखा और ये क्वोशिएंट लिखा, जो भी जिसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिखोगे, वो नेक्स्ट स्टेप पे दिखेगा। पुट द क्वोशिएंट अबव द पीरियड, ये क्वोशिएंट को उसके ऊपर लिख दिया, एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको तुम इसके फर्स्ट पीरियड के नीचे लिखना है, ठीक है। फिर ये 4 स्टेप्स तो ऐसे ही हो गए मजाक मजाक में। फिर नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको फर्स्ट पीरियड से सब्ट्रैक्ट करो, यानी इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 5 - 4, फर्स्ट पीरियड को ही करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर ये बचा, कहानी खत्म नहीं है, इसका भी तो करना है ना। तो इस बार क्या करोगे, पूरे पीरियड को साथ में लाओगे। जब याद होगा तो डिवीजन करते तो क्या करते थे अपन, एक एक करके नंबर लाते थे। यहाँ पे क्या करना है, पूरे पीरियड को साथ में लाना है, मतलब 4 और 7 दोनों इसके बाजू में आके रख जाएंगे, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर 1, यहाँ पे 4 और 7, तो 147 एज अ पूरा नंबर बन रहा है, ठीक है। टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर दिस बिकम्स द न्यू डिविडेंड। अब ये जो है, पहला डिविडेंड क्या था, ये डिविडेंड था, अब डिविडेंड ये है। तो हर बार डिविडेंड भी चेंज हो रहा है, हर बार क्वेश्चन भी चेंज होगा, बताऊंगा कैसे, और हर बार डिवाइजर भी चेंज होगा, बताऊंगा कैसे, और क्वेश्चन तो अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नया डिविडेंड, ठीक है, नया डिविडेंड बन गया। डबल द क्वेश्चन एज इट अपीयर्स एंड एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन द राइट फॉर द नेक्स्ट डिजिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि तुम्हें समझना है। जैसे कि मैंने कहा डिवाइजर चेंज होते जाने वाला है, तो क्या करो, डबल द क्वेश्चन एज इट अपीयर्स। तो जो भी क्वेश्चन आया, यानी 2 क्वेश्चन आया है, इसको डबल करो, ठीक है, 2 को ट्वाइस करो। अगर तुम्हें ऐसे स्टेप रखना है ऐसे भी याद रखो, या फिर मैं प्रिफर करता हूं कि इसको है ना, बस ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको नीचे डाल दो बस, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको नीचे डाल दो और दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे बन जाएगा 4, 2 + 2, यहाँ पे ऐड करना याद रखना। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिला है उसको डबल करो, बस 4 आ जाएगा। और फिर एक और स्टेप क्या है यहाँ पे देखो, एक और इंपॉर्टेंट, डबल द क्वेश्चन एज इट अपीयर्स एंड एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन द राइट फॉर द नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। एक यहाँ पे तुमने लिखा, उसके बाद तुम्हें एक ब्लैंक यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है, मतलब 4 1 4 2 4 0 4 3 जो भी है, यहाँ पे नंबर तुम्हें एक ब्लैंक छोड़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें इस नंबर के बारे में सोचने बोलेगा, देखो ब्लैंक ऑन द राइट फॉर एज द नेक्स्ट पॉसिबल डिवाइजर। तो ये जो है ये अपना नया डिवाइजर है, ये नया डिविडेंड है, और क्वेश्चन हमें निकालना है। ये सोचना पड़ेगा बस इस ब्लैंक में नंबर, इसमें जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। तो देखो फिर ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, थिंक ऑफ अ डिजिट टू फिल द ब्लैंक इन स्टेप 6। तो जो भी स्टेप 6 पे जो भी ब्लैंक आया है उसमें तुम्हें एक डिजिट के बारे में सोचना है, ठीक है, इन सच अ वे, इस तरीके से that the product of the new divisor and this digit is equal to or less than the new dividend। तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट कहां गया, प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिवाइजर। तो इस तरीके से यहाँ पे सोचना है, जैसे कि अगर 42 सोचते हो, चलो यहाँ पे 2 सोचते हो, तो ये जो नया डिवाइजर है और एंड दिस डिजिट, तो डिजिट कौन सा है, ये यहाँ पे जो डिजिट 2 डाला ना, तो 42 × 2, अगर 43 ले रहे हो तो × 3, अगर 49 ले रहे हो तो × 9। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो कौन सा आएगा, और जो भी यहाँ पे डिजिट आएगा वो यहाँ पे भी डिजिट आने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब वापस से ये जो मैंने सोचा था यहाँ पे स्क्वायर के बारे में, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे जो नंबर लोगे यहाँ पे भी वही नंबर लोगे। तो चलो 42 2 कितना होता है, देखो 42 2 42 × 2, अगर यहाँ पे डिजिट में 2 लिया तो ये बन जाएगा 84, राइट। फिर 43 × 3 लेते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे डिजिट लोगे उसी से मल्टीप्लाई करना उस डिजिट से। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिवाइजर एंड दिस डिजिट, न्यू डिवाइजर जो बन रहा है एंड उस डिजिट से तुम्हें प्रोडक्ट लेना है। तो देखो ये कितना बन रहा है, 9 129। फिर 4 लेके देखते हैं, अगर डिजिट 4 होता तो 16, 4 4 16 17। तो देखते जाओ, अब तुम्हें सोचना कैसे है कि कौन सा लेना है। तो देखो in such a way that the product of the new device and the digit is equal to or less than the new dividend obtained in step 5। तो ये जो डिविडेंड आया है हमारे पास, वो जो नंबर जो अपन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं,
ये जो प्रोडक्ट है, देखो ये जो वैल्यूज है, ये इस नंबर से इक्वल रह सकते हैं या फिर उससे छोटा रह सकता है, मतलब उससे कम। ठीक है, तो देखो 84 इससे छोटा है, लेकिन हमें सबसे बड़ा वाला नंबर सोचना है। जैसे कि अपन यहाँ पे सोचा, हम लोग चाहे तो 1 भी ले सकते थे, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट देखना है। सिमिलरली इसमें भी सबसे क्लोजेस्ट कौन सा, देखो 147 के, और उससे छोटा सबसे पास वाला और उससे छोटा। तो देखो 84 है लेकिन थोड़ा दूर है। 43 देखो देखेंगे तो 129 एकदम कम आ रहा है और पास में भी है। 44 अगर इंटू 4 करते तो 170 देखो ज्यादा हो गया, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो 40 अभी क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो डिजिट जो हमने सोचा 3 उसको यहां पे लिखा, और उस डिजिट को भी यहां पे भी लिखोगे। उस डिजिट को लिखना, यहाँ पे 43 मत लिख देना, ये जो डिजिट आया वो यहाँ पे वापस से वही डिजिट आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ये डिवाइजर बन गया, ये डिविडेंड है नया वाला, ये क्वेश्चन है हमारे पास सिंगल। ठीक है, हर बार ऐसे सिंगल सिंगल आते रहेंगे, यहाँ पे सिंगल डिजिट, हर पीरियड के लिए एक सिंगल डिजिट आएगा 43, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कितना है देखो 129, तो इसके नीचे वापिस से लिखोगे, और वही स्टेप जो ऊपर वाला प्रोसीड किया तो वही स्टेप प्रोसीड करेंगे। देखो तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 9, तो ये 17 कैरी लेना पड़ेगा, यहां से 3 लेना पड़ेगा, तो 17 माइनस 9 8, और ये बन जाएगा 1, तो 18 बन रहा है हमारे पास। और वापिस से ये जो दोनों जो लास्ट का जो पीरियड बचा है उनको साथ में लोगे। हमेशा पीरियड को जब नीचे लाते हो तो इसको पूरा साथ में एक साथ लाना। ठीक है, एक एक करके नहीं लाना, इसलिए हमने उनको पीरियड बनाया है। ठीक है, तो ये आ गया नया डिविडेंड। अब इसी तरीके से नया डिवीजन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 8 स्टेप, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट चोजन इन स्टेप 7। तो ये जो भी चूज किया है प्रोडक्ट, इसको नए डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम द डिविडेंड ऑब्टेन इन स्टेप 5। जो भी डिविडेंड ऑब्टेन हुआ था सब्ट्रैक्ट किया, हमने कर लिया वो। ठीक है, एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। वापस से जो नेक्स्ट पीरियड है उसको नीचे लेके आए। ठीक है, दिस बिकम्स द न्यू डिविडेंड। अब जैसे जो मैंने कहा वही उन्होंने लिखा, दिस बिकम्स द न्यू डिविडेंड। अब वापस से यही स्टेप तुम्हें रिपीट करते जाना है जब तक यहाँ पे सारे डिविडेंड खत्म नहीं हो, और लास्ट में जो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब वो एक स्क्वायर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो स्क्वायर नहीं है। तो देखो अभी कहानी बची हुई है, 1856 है, यहाँ पे भी डिवाइजर है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इसके लिए मुझे डिवाइजर निकालना है। तो क्या करेंगे वापस से, जैसे कि जो भी ये नंबर था 3, मैंने कहा था इसका डबल करो, है ना, और उसको नीचे लगा रखो। अब तुम्हें याद दिलाता हूं कि करना क्या है, कि इसको प्लस लिखो। देखो उधर भी प्लस किया था, यहाँ पे 2 के नीचे 2 लिखा था, यहाँ पे 3 के नीचे 3 लिखो। बस इतना याद रखो, ये जो भी नंबर्स बन रहे हैं ना, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। देखो 2 2 4, 43 3 129, और इनका एडिशन नीचे जा रहा है। तो देखो ये क्या मिलेगा, 4 6 46 आ रहा है, राइट। 43 प्लस 3 46। याद रखना इस क्वेश्चन को नीचे रखना और फिर इसको पूरा लेके आना इस तरीके से। 46 आ गया। वापस से तुम्हें करना क्या है, ब्लैंक छोड़ना है। अब वापस से 4 6 3 डिजिट नंबर है, तो 4 6 कितना, यहाँ पे सिंगल डिजिट कौन सा आएगा, तो 4 6 1 इंटू 1 करके देखो तो 461 आएगा। इससे छोटा ही है, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 462 इंटू 2। याद रखना जो भी यहाँ पे डिजिट लोगे उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। इस 3 डिजिट नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 462 लिया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, ठीक है, 6 2 12, 4 2 12, 13, 1 3 2 4। अभी भी नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे, 463 इंटू 3, ये ट्राई करके देखते हैं। तो 3 3 9, 6 3 18, 4 3 12, और 3 12 और 1 13, तो 1389 आ रहा है। चलो देखो अभी भी कम आ रहा है, 1324, 1389 बना। 464 लेके देखते हैं, ठीक है, 463 हो गया अपना। फिर इसमें भी देखो 4 4 16, 6 4 24, 25, 4 4 16 और 18। तो देख सकते हो यहाँ पे 463 इंटू 3 अगर कर रहे थे तो 1389 आ रहा था, लेकिन 464 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 नहीं आएगा, यहाँ पे गड़बड़ किया था इसलिए। तो 4 2 8 और 9, ये 924 बन रहा था। तो ये भी बहुत छोटा हो रहा था, ठीक है, 460 बहुत छोटा हो रहा था, पास में आना है। ये भी छोटा हुआ, 1856 चाहिए मुझे, 1856 के पास पहुंचना है। 463 भी 1389 पास में आया, लेकिन अभी भी इनफ नहीं है। तो आगे जाते जाओ जब तक वैल्यू बढ़ती नहीं है। तो देख सकते हो वैल्यू तो एग्जैक्टली बराबर ही आ गई, मतलब यही वाला सही है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला सही था, वैसे यहाँ पे ये वाला सही है। बस
464, इसके नीचे 4 लिख दो। वैसे इसके आगे करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि लास्ट डिविडेंड है। और 464 इंटू 4 कितना आ रहा है? 1856। माइनस करो, सेम चीज यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। अब बस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे भी लिखोगे 4। तो 234, therefore स्क्वायर रूट ऑफ 54756 इज इक्वल टू 234। तो ये है मेथड ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर। अब इसका काम क्या है, ये तभी यूज आएगा जब तुम्हें बहुत बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स निकालने होंगे। जैसे कि ये नंबर का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन सोच सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते कितनी हालत खराब हो जाएगी। पहले 2 से करो, फिर ये 2 कुछ बनेगा, फिर और ऐसे ही करते जाओगे तो थोड़ा लंबा जाएगा मेथड। तो उतना लंबा जाने के लिए से अच्छा क्या करो कि लॉन्ग मेथड, ये जो मेथड है मेथड ऑफ डिवीजन का यूज करो। इसमें तुम्हें डिवीजन करते हुए ही करना है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है डिवीजन में। तो वो ट्विस्ट मैंने अभी समझाया इस तरीके से। इसी तरीके से तुम्हें बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स के डिवीजन, स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स के बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 10 डिजिट स्क्वायर रूट, 10 डिजिट स्क्वायर भी रहा, मतलब 10 डिजिट कोई नंबर रहा, उसका भी स्क्वायर रूट निकालना इस मेथड से कर सकते हो। बट प्राइम फैक्टराइजेशन से करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखो अच्छे से। मैं आज जितने चाहिए उतने एग्जाम्पल कर देता हूँ इस पे, कम से कम 4-5 एग्जाम्पल तो आज इसी पे करेंगे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, इतना स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखो और एग्जाम्पल भी लिखो। इसके आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करते हैं। लिख लो इसको अच्छे से, स्टार्ट करते हैं। चलो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट्स निकालना है तुम्हें, इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं यूजिंग डिविजन मेथड। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 2 3 0 4 है। ठीक है, सबसे पहले ऐसी लाइन बना लो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ऐसी लाइन बना लो और फिर यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो, यहां से राइट से, और फिर 2 पेयर्स बनाओ। तो देख सकते हो यहां से एक पेयर बनेगा और यहाँ पे एक पेयर बनेगा, तो यहाँ पे कोई सिंगल नहीं बचने वाला है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या सोचना है, ऐसा कोई स्क्वायर सोचो, स्क्वायर नंबर जो कि 23 के पास है। जैसे कि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो जैसे ही 5 स्क्वायर की बात करते हैं 25 23 से ज्यादा हो रहा है, तो 5 स्क्वायर नहीं लेना, हमें क्या लेना पड़ेगा 4 स्क्वायर, जो कि सबसे क्लोजेस्ट है। और थोड़ा सा इसको दूर रखना, 4 इंटू 4, और यहाँ पे भी 4 प्लस 4 करना है। 4 इंटू 4 यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 23 माइनस 16, तो ये 7 आ जाएगा। और इन दोनों को पूरा अच्छे से नीचे लेके आओ तो ये 704 बन जाएगा। राइट, अब यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 4 के नीचे वापस से 4 लेके आओ। ठीक है, तो ये बचेगा कितना, ऐड करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 8, तो 8 आ रहा है और उसके साइड में एक और ब्लैंक छोड़ना है तुम्हें। ठीक है, और वहां ब्लैंक में तुम्हें नंबर सोचना है कि कौन सा नंबर आएगा, और उसी सेम डिजिट से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 81 इंटू 1, तो ये बन रहा है 81, बहुत दूर है। 81 इंटू, चलो 3 लिखा जाता है, थोड़ा सा बड़ा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे। 83 इंटू 3, देखो 3 और 3 दोनों नंबर्स, 3 3 9, 8 3 24, अभी भी बहुत दूर है, देख सकते हो। तो 87 पे जाते सीधा लिखते हैं 87 इंटू 7, तो ये करके देखते हैं 7 7 49, 7 8 56 प्लस 4 60, 609, अभी भी थोड़ा दूर पड़ रहा है। चलो लास्ट देखते हैं, 88 इंटू 8, मान लेते हैं वो एक डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वो 8 है। देखते हैं क्या बन रहा है, 8 8 64, 6 कैरी, 8 8 64 प्लस 6 70। तो देख सकते हो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे 8 ही आने वाला था। और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है देखो 88 इंटू 8 कितना आ रहा है, 704, और ये पूरा बन जाएगा रिमाइंडर 0, और यहाँ पे जो कैरी ओवर में क्या आएगा 8। तो देख सकते हो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। तो इस तरीके से नेक्स्ट वाला भी करते हैं। चलो सेकेंड पार्ट है, ऐसे बना लिया वापस से लाइंस। 4 4 8 9, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करना, हमेशा राइट से स्टार्ट करना, ये नहीं कि लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, राइट से स्टार्ट करो, पेयर्स बनाते जाओ। 44 और 89, वापिस से फर्स्ट पीरियड के बारे में देखो। फर्स्ट पीरियड में इसका परफेक्ट स्क्वायर जो सबसे पास में पहुंच रहा है, तो 5 स्क्वायर 25 रहता है, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। देखो 49 ज्यादा हो गया, मतलब 49 7 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 6। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 लिखो,
6 लिखो और यहाँ पे भी 6 लिखो, तो 6 6 36 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे 6 + 6 ऐड करोगे 12 बन रहा है। 12 के बाजू में एक स्पेस छोड़ देना, जो डिजिट हमें नेक्स्ट बारे में सोचना है। यहाँ पे नया डिविडेंड निकालते हैं, तो 44 - 36, तो ये बन जाएगा 8, और यहाँ पे दोनों एक साथ लेके आओ नीचे 89, तो 8 89, और यहाँ पे 1 2, तो 1 2, और यहाँ पे कोई नंबर सोचना पड़ेगा, तो 121 × 1, तो ये तो 121 ही होने वाला है। थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, 125 × 5, तो ये करते हैं। लास्ट में अगर 5 होता तो 5 5 = 25, 5 2 = 12, 5 1 = 5 6 625 आ रहा है, लेकिन अभी बहुत दूर है, तो 120। चलो मैं 7 लेके देखता हूं, 7 7 = 49, ठीक है। 7 2 = 14 + 4 18, 7 1 = 7 + 1 8, तो देख सकते हो एग्जैक्टली मैच कर रहा है 89 और इक्वल टू हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 0, और यहाँ पे क्या आएगा फिर 127, और यहाँ पे +7, और यहाँ पे भी 7, देयरफॉर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये लास्ट का मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो अभी लिख सकते हो अगर तुम्हें लिखना है तो। ये बन जाएगा 96, ये बन जाएगा 1 2 1 3 4, ठीक है। क्यों आगे प्रोसीड क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो आगे प्रोसीड करते, ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ देना बस। तो इसका मतलब √4489 इज इक्वल टू कितना आया, ऊपर क्वेश्चन देखो 67, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी करते फटाफट, तो देखते हैं। 6 5 5 3 6 का स्क्वायर रूट निकालना है, 6 5 5 3 6, ठीक है। वापस से पेयर्स बनाना चालू करो राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, और यहाँ पे एक सिंगल बचेगा। अब एक सिंगल फर्स्ट पीरियड है, सिंगल डिजिट है, तो सोचो कौन सा स्क्वायर आएगा। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, तो 2 स्क्वायर 4 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 - 4 2, और नेक्स्ट पीरियड को पूरा नीचे लेके आओ, जो कि बन जाएगा 255। यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 2 और 2 ऐड करोगे, तो 2 + 2 बन जाएगा 4, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक जगह छोड़ो, स्पेस छोड़ो, फिर यहाँ पे एक और नंबर सोचना पड़ेगा, कौन सा नंबर आएगा जो कि इसके क्लोज है, तो चलो सोचते हैं। 42 2 जा, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 84 आ रहा है, दूर है बहुत। 44 से करते हैं, 44 4 जा, अगर 4 लेते हैं सिंगल डिजिट वो, 4 4 = 16, 4 4 = 16 17, 176, अभी बहुत दूर आ रहा है। 7 से जाते चलो, 47 7 जा, 7 7 = 49, 7 4 = 28, 28 + 4 32, तो देख सकते 329 ज्यादा हो गया, मतलब 7 से थोड़ा सा कम ही लेना है। तो चलो 6 लेके देखते हैं। 46 6 जा, 6 6 = 36, 6 4 = 24 + 3 27, 276, अभी भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब 6 नहीं है, 7 नहीं है, 6 से कम है, इसका मतलब बचा कौन सा, 5 ही बचा है, क्योंकि 4 देखा बहुत ही कम आ रहा है, 6 7 देखा बहुत ज्यादा हो गया, 6 भी बहुत ज्यादा हो गया, तो 5 ही लेना पड़ेगा। 5 5 = 25, 5 4 = 20, और 2 225, तो देखो 4 यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे भी क्या आएगा 5, मतलब यहाँ पे ऐड करो +5, और 45 5 कितना हो रहा है 225, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 3 36, ये पूरा का पूरा एक साथ में नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नीचे आ जाएगा 3036, और यहाँ पे भी देखते हैं अभी 45 + 5 50 बन रहा है, 50 बन गया। उसके बाद एक जगह यहाँ पे एक्स्ट्रा और छोड़ते जाना है, जितना बड़ा नंबर उतना बार ये ऐसे बढ़ते जाएगा, बस राइट में एक जगह एक सिंगल डिजिट के लिए जगह छोड़नी है। तो 50, तो यहाँ पे सोचो, अब यहाँ पे तुम अपने स्क्वायर्स के ट्रिक्स भी यूज कर सकते हो कि लास्ट देखो यहाँ पे रिमाइंडर, तो चलो सोचो कि स्क्वायर रूट निकालना ही है, तो 0 रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसका मतलब लास्ट में 36 कुछ होगा, मतलब 6 कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर मतलब सब्ट्रैक्ट किससे करना होगा 6 से ही, तब जाके 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर ऐसा सोचो कि जिसपे 6 आता है, तो 2 होते हैं, एक तो 4 और एक तो 6, तो यहाँ पे इधर 4 होगा या फिर 6 होगा। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं 504 × 4 करता हूं, तो देखो 4 4 = 16, और यहाँ पे 1 5 4 = 20, 2016 है क्या, नहीं, तो इसका मतलब बचा कौन सा, यही होना चाहिए। 506 × 6, 6 6 = 36, 3 कैरी ओवर, तो 6 0 0 + 3 3, और 6 5 = 30, देखो एग्जैक्ट 3036 आ गया। तो यहाँ पे 6 + 6 3036 एग्जैक्ट बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और यहाँ पे चलो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, जरूरत तो ऐसे है नहीं,
और यहाँ पे भी 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 लोगे। Hence, therefore, the square root of 65536 is equal to 256। इसी तरीके से ये सब एग्जाम्पल्स मैंने करा है, इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो। होमवर्क में पूरा एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज पे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, जितने भी क्वेश्चंस है, वो पूरा कंप्लीट करोगे। और उसके बाद अभी मैं एक और चीज पढ़ाने वाला हूं, बस छोटी सी एक चीज है। सोचो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि मुझे बताओ 2 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि रूट 4 तो हमें पता है कि 2 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट पता है कि किसी को नहीं, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका स्क्वायर रूट जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल टर्म्स के अंदर आएंगी। तो वो भी एक चीज पढ़ाने वाला हूँ, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल, और वो पढ़ा के मैं आज के लिए खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, इनफैक्ट वो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो, और जो नेक्स्ट लिख रहा हूं उसको भी लिखोगे, लिखो इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर की सबसे लास्ट चीज कवर करने वाला हूं, जो कि डिवीजन मेथड से ही कवर करने वाले हैं हम लोग। जो तो डिवीजन मेथड अगर अच्छे से समझ में आ गया सबको तो ही ये कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि डिवीजन मेथड पे जितने भी अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, या फिर तुम लोग के कोई भी स्कूल के टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं डिवीजन मेथड पे, वो सारे के सारे निपटाओ, सारे के सारे खत्म करो। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद ही अपन यहाँ पे प्रोसीड करते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स में मतलब क्या है कि सपोज तुम्हें पूछा है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि तुम्हें 16 का स्क्वायर रूट आता है 4 है, 9 का स्क्वायर रूट आता है 3 है। तो अगर 16 का स्क्वायर रूट, सोचो एक चीज के बारे में, अगर 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 9 का स्क्वायर रूट है 3, मतलब कोई भी वैल्यू 9 और 16 के अगर बीच में देखते हैं, जैसे कि अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालना है तो वो 3 और 4 के बीच में ही आएगी। अब 3 और 4 के बीच में मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 3.134 ऐसे जो भी है, कुछ ना कुछ तो उसके आसपास आएगी। तो ऐसे ही ये जो डेसिमल्स हैं इनके स्क्वायर रूट्स निकालना हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसका मतलब बहुत सिंपल से मैंने 2 एग्जांपल्स लिए आज के, बस लास्ट के बस इतने 2 एग्जांपल्स फिर खत्म करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स में क्या है कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ देखो 2 पूछा है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब तुम्हें वापस से सेम प्रोसीजर स्टार्ट करना है। अब तुम्हें क्या देखना है, थोड़ा नीचे ले लेते इसको। अब तुम्हें क्या देखना है, 2 को लिखो पॉइंट। अब 2 तो एग्जैक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली कुछ वैल्यू तो जो भी आएगी वो डेसिमल में ही आने वाली है। तो 2 के बाद तुम्हें देखो यहाँ पे कितने डेसिमल तक लिखना है, 3 डेसिमल तक लिखना है। तो हम लोग का हमेशा एम क्या रहेगा कि उसने अगर 3 मांगा है तो हम 4 डेसिमल तक जाएंगे, अब उसने 7 डेसिमल तक मांगे तो हम लोग 8 डेसिमल तक निकालेंगे। तो जो भी ये एक प्लस करके उतने डेसिमल निकालने हैं। तो तुम्हें क्या करना है, याद होगा ना डिवीजन मेथड में हमेशा पेयर बाय पेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके लिए एक वैल्यू आएगी, ऐसे यहाँ पे जो डेसिमल होगा, जो यहाँ पे डेसिमल है यहाँ पे भी डेसिमल आएगा। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे कितने चाहिए, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 डेसिमल तक वैल्यूज चाहिए मुझे। ठीक है, तो 4 डेसिमल तक चाहिए, लेकिन इसके डेसिमल के बाद कितने जीरोस आने चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस होंगे तो चलेगा ना, क्योंकि 2.0 भी 2 है, 2.00 भी 2 है, 2.000 भी 2 है। तो जितने डेसिमल के बाद जितने जीरो लगाना वो लगा सकते हैं, तो उसी का यूज करने वाले हैं। अब देखो 3 डेसिमल तक पूछा है, हम लोग निकालेंगे 4 डेसिमल तक। तो 4 डेसिमल मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आने चाहिए, 4 अंक आने चाहिए। तो हर अंक के लिए 2 नंबर्स होंगे क्योंकि पेयर्स बनते हैं। तो अगर 4 डेसिमल तक निकालना है तो यहाँ पे 8 जीरोस इंक्लूड करोगे, क्योंकि हर पेयर के लिए एक डिजिट बनने वाला है। जैसे कि ये एक पेयर के लिए यहाँ पे एक डिजिट आएगा, इस पेयर के लिए यहाँ पे एक डिजिट आएगा, इस पेयर के लिए यहाँ पे एक डिजिट आएगा, इस पेयर के लिए डिजिट आएगा, और यहाँ पे जो ऐसे वैसे बचा हुआ है तो उसके लिए एक पर्सनल एक अलग से डिजिट आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले ये तुम्हें स्टेप समझ में आना चाहिए। 3 डेसिमल्स मांगे हैं, हम लोग 4 डेसिमल निकालेंगे, लास्ट में उसको राउंड ऑफ करेंगे कुछ ना कुछ तो, लेकिन 3 डेसिमल निकाले तो हम लोग 4 डेसिमल के लिए ढूंढेंगे। तो 4 डेसिमल के लिए टोटल मुझे 8 जीरोस चाहिए। ऐसे अगर मुझे 5 डेसिमल निकालते, मगर मुझे 5 डेसिमल चाहिए होता तो 10 डेसिमल निकालते, 8 डेसिमल चाहिए तो 16 जीरो लेते। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ जीरोस कितने डिसाइड करेंगे, जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के पूछा है। बस अब सेम कहानी स्टार्ट करें जैसे तुमने की थी उस टाइम। 1 1 1 जा 1, राइट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 1 और ये दोनों को नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे बन गया 100।
और यहाँ पे सेम प्रोसीजर +1 ऐड करते जाओ तो यहाँ पे बन जाएगा 2, फिर इसके बाद 2, अब यहाँ पे एक स्पेस छोड़ो एक जगह, तो 2, 21, 22, 23 ये सब सोचो, तो यहाँ पे 100 चाहिए, तो मुझे लग रहा है 24 या 25 तक आ जाना चाहिए, तो 23 ट्राई करते हैं। 23 इंटू 3 जो हम लोग डिविजन मेथड के लिए कर रहे थे वही सेम कर रहा हूँ, तो 3 3 9, 3 2 6, 69 आ रहा है। और ऊपर जाके देखते हैं 24 इंटू 4 तो कितना आएगा देखो, 4 4 16, 4 2 8 9, 96। अब अगर 25 करोगे तो अपने आप वो ऊपर चला ही जाएगा, तो इसका मतलब 24 को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो 4, इधर नीचे भी 4 और इधर भी इसके ऊपर भी आएगा 4। 24 4 से कितना हो गया 96, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये कितना बन जाएगा 4, और वापस से सेम चीज ये दोनों पेयर को पीरियड को एक साथ लेके आओ, ठीक है, यहाँ पे 400 बन गया, और वापस इसको ऐड करो 28, ठीक है। अब वापस एक यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ो राइट में, तो वापस से सोचो 281 या फिर इंटू 1 या फिर 282 इंटू 2, कौन सा वाला, तो ये तो 281 ही बन रहा है। 282 इंटू 2 करते चलो 4 16, 564 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 400 है तो 564 तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 282, क्योंकि 281 +1 कर रहे हैं और यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिया है, तो ये कितना बन गया 281, क्योंकि 281 इंटू 1 281 ही हो रहा है। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना एक बार, 119 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 119 नहीं सॉरी 109 आना चाहिए, चेक करना, 10 - 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है, देख लो एक बार 109, ठीक है, फिर 109 आ गया, वापस से इन दोनों को नीचे लेके आ जाओ, 00 आ गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे एक स्पेस छोड़ोगे 282, नंबर कौन सा वो सोचना पड़ेगा, तो 282 देखो यहाँ पे 10,000 नंबर है, यहाँ पे 2000 के आसपास है, तो इंटू 4 या 5 के आसपास कुछ आएगा। चलो पहले 3 करके देखते हैं, छोटे से स्टार्ट करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 8 3 24, 3 2 6 8, 8 4 6 9 आना है 3 पे, 2 8 2 4 लेके देखते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, 4 4 4 16, 4 2 8 9, 4 8 32, 4 2 8 और 3 11, तो 11296, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ज्यादा नंबर हो रहा है, ठीक है, 11296। एक बार सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते एक बार, 10 यहाँ पे 10 का ये 9, अच्छा ये 119 ही आ रहा था, चेक करो एक बार, हाँ 119 ही आ रहा था, सही किया था अपन ने। तो अब देखो 2823 इंटू 3 8469 कम हो रहा है, तो इसलिए 2824 इंटू 4 करके देखा तो 4 4 16, 4 2 8 9, 4 8 32, जो भी 11296 आया, तो देखो बहुत क्लोज आ रही है। अब चेक करते एक और तुम चेक कर सकते हो, 2825 भी देख सकते हो, लेकिन 2825 ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी इस नंबर से, हमें क्या चाहिए इसके बराबर या इससे कम, तो 2824 मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इसके नीचे भी 4, ऐड करो 4 को, और यहाँ पे 11296, ठीक है, तो ये 4, ये 0, ये 7, बस 704, और इन दोनों को भी नीचे लेके आ जाओ, 70400, और यहाँ पे 2828, यहाँ पे एक और ब्लैंक स्पेस छोड़ना पड़ेगा, 2828 आ गया है, ठीक है। अब एक लास्ट टाइम, ठीक है, इतना ही निकालना है, इसके आगे तो जाते ही रहेगा, लेकिन हम लास्ट टाइम निकालने वाले हैं, तो 282 यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे देखो 70,000 है, यहाँ पे देखो 28,000 में कुछ आएगा नंबर, तो 28283 करके देखते हैं, ठीक है, 3 करेंगे तो 3 3 9, 8 से 24, 3 2 6 7, सॉरी 24 है ना, 3 2 6 8, 3 8 से 24, 3 2 6 8, तो देखो ज्यादा हो रहा है, राइट, 84849, तो मतलब गलत है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो मतलब 2 से ही करना पड़ेगा, 28282 इंटू 2, तो 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4 + 1 5, 2 8 16, 2 2 4 5, इसका मतलब 5 6, देखो इससे कम आ गया, 5 6 5 6 4, सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे क्या लोगे 2 + 2, तो बन जाएगा 28284। आगे अगर प्रोसीड करना तो कर सकते हो, लेकिन इसके आगे हम लोग डेसिमल की बात ही कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे भी तुम्हें
2 लेना है। इसका मतलब काम खत्म। देयरफॉर स्क्वायर रूट इज 2 इज इक्वल टू 1.4142 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने इसके आगे के डिजिट्स कैलकुलेट नहीं किए और होने भी दीजिए, अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है, देखो ये 6, ये 3 और यहाँ पे कितना जाएगा 8 और कितना हो गया यहाँ पे 10, 36 हो गया इसका, तो ये हो गया 3, 13 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और 9, तो ये 13836। तो देखो रिमाइंडर में 13836 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए तो ये एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4142 है, लेकिन हमें उसने 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है। अब ये राउंडिंग ऑफ वाला चक्कर समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 डेसिमल तक क्यों निकाला है? क्योंकि मैं लास्ट डिजिट के बारे में देखने वाला हूँ। अगर ये जो लास्ट डिजिट है, अगर इसकी वैल्यू 5 से कम है, जैसे कि इस केस में है, इसकी वैल्यू अगर 5 से कम है तो वो लास्ट डिजिट को तुम नॉक ऑफ कर सकते हो, हटा सकते हो, तुम्हें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो कि √2 इज इक्वल टू 1.414। लेकिन अगर मान लो सपोज ऐसा कुछ होता 4145 या फिर 6 होता है ऐसा कुछ, ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे 5 या फिर 5 से बड़ी होती तो तुम्हें ये राउंड ऑफ करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 6 है तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1.415। यहां से 6 हटा दो लास्ट डिजिट, और वो जो है 6 इसमें से वो एक ऊपर कर दो। जैसे कि यहाँ पे 46 दिख रहा है लास्ट में, 46 को मैंने 50 राउंड ऑफ कर दिया आसपास उसके। ठीक है, तो ये 6 यहां से हटा के इसके जस्ट पहले वाले डिजिट को एक ऐड कर दो, इसे कहते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी डेसिमल प्लेस निकालते हो एक एक्स्ट्रा निकालना, ताकि वो जो लास्ट नंबर तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा हमेशा। अगर लास्ट नंबर 5 से कम है तो उसको सीधा हटा दो विदाउट एनी चेंज, और अगर लास्ट नंबर 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो इसको हटा के पहले वाले उसके जस्ट डेसिमल, उसके जस्ट पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा के आंसर लिख दो। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में 5 से कम है तो ये इस तरीके से आएगा। सिमिलरली √7 को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक बार देखो √7 को कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसीजर मतलब वापिस से सेम चीज कि 7 3 डेसिमल है, वापिस से कितने 8 0 लेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट कैलकुलेट करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से पहले कैलकुलेट करो और फिर मेरे पास आओ, मतलब इसमें देखो और मुझे बताओ कि सही आए कि नहीं फाइनली। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सिंगल है 7 है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 4 माइनस कर रहे हैं +2। ठीक है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। 7 - 4 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक स्पेस 300 है तो 44 4 जा तो वो तो 176 बन जाएगा मेरे ख्याल से। 49 9 अगर करेंगे तो 9 9 से 81, 4 36 ज्यादा हो जाएगा। 47 7 से करते हैं तो 7 से 49, 7 4 से 28 और 4 329 ज्यादा हो रहा है, तो 46 से ही आ रहा होगा, मतलब 46 6 से 36, 6 4 24 27। तो देख सकते हो 46 यहाँ पे 6 आएगा, डेसिमल के बाद पहला 6 आएगा तो ये बन जाएगा 276। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 6 लिख दो, ऐड कर दो 52 बन जाएगा ये, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 24। और वापस यहाँ पे ये जैसे कि मैंने 2 लिए थे, अब यहाँ पे ये दोनों लेंगे, 2400 बन गया है। यहाँ पे एक स्पेस तो 520 कितना लेना पड़ेगा, 5 2 4 लेके देखते हैं। 4 4 से 16, 4 2 से 8 9, 4 5 से 20, 2096 बन रहा है। तो थोड़ा सा और ऊपर जाके देखते हैं, कम पड़ रहा है। 525 525, 5 5 से 25, 5 2 से 10 12, 5 5 से 25, 2625। तो देख सकते हो 525 इंटू 5 करते हो तो 2625 ज्यादा हो रहा है। 524 को ही लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 4 ही आएगा +4, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2096। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 5 2 8 बन जाएगा विद एक एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा ब्लैंक। यहाँ पे 4, ये 0 और ये 3, देख लो सही जा रहा है क्या, 304 आ गया। वापिस इन दोनों को नीचे लेके आ जाओ, 00 30,400। यहाँ पे भी 5 2 8, तो यहाँ पे नंबर सोचते हैं क्या आएगा, 5 2 8 मेरे ख्याल से 5 ही आएगा, देखना 5 5 से 25, 5 8 से 42, 5 2 से 10 14, 5 5 से 25 26। तो यही आएगा, एक बार तभी भी चेक कर लेते हैं, वो ज्यादा ही हो जाएगा, देख लेना। 5 2 8 6 इंटू 6 6 is 36, 3 कैरी, 6 8 is 48, 3 तो 51 बन जाएगा। 6 2 is 12 और 5 17 बन जाएगा,
और 6 5 33 1। तो देखो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 2 8 5 ही आएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, 6 के बाद ये 4 लिखना था, ठीक है, 4 के बाद ये 5 लिखना अच्छे से, ठीक है। तो 2.645, यहाँ पे 5 ऐड कर दो, और ये कितना बन रहा था 26425। बस सब्ट्रैक्ट करो, अभी यहाँ पे ऐड करो, तो ये बन रहा है 5290, एक एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पे कितना आएगा 575, और ये यहाँ पे तो 3 आ गया था तो 13 बन जाएगा, तो ये 9, और यहाँ पे 9 और 6 3 बन जाएगा। एक बार देख लो, 3 9 7 2 5 10 10 कितना बन जाएगा 14, सही है। तो 3975 बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों जीरोस को भी नीचे लेके आ जाओ, तो 3,97,500, और यहाँ पे 5290 और एक और डिजिट ढूंढना है। तो देखते हैं 5290 क्या लिया जाए, 6 से लेके देखते हैं, या फिर 7 से भी कर सकते हैं, देखते हैं 7 से। क्यों मैं ये सब डायरेक्टली कैसे सोच रहा हूँ, बस इसका पहला डिजिट सोचता हूँ। तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 6, तो 6 5 30, यहाँ पे अगर 7 करते हैं 7 5 35, तो ये तुरंत देख रहा हूँ कि इस नंबर के साथ ये पास में कौन सा नंबर पहुंचेगा, तो इसलिए मैंने 7 के बारे में सोचा। तो ये 49, 7 9 63, 7 2 14, 14 और 6 20, 7 5 35 और 2 37। तो देखो ये एग्जैक्टली बन रहा है, मतलब यहाँ पे 7 ही आएगा, और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो 370349। तुम चाहिए तो 8 से भी देख सकते हो, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये 14 इस तरीके से ऐड हो गया ये, और यहाँ पे भी कैलकुलेट करना तो कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत तो है नहीं अभी। 1 यहाँ पे बनेगा 5, यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे कितना बनेगा 7 2, तो 27151 रिमाइंडर आ गया फाइनली। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 की बात कर रहे थे वो आ रहा है कितना 2.6457, लेकिन हमें उसने 3 डेसिमल तक पूछा था, तो 3 डेसिमल में सबसे लास्ट डिजिट देखो 7 है। तो क्या करोगे, ये नंबर, ये डिजिट 5 से ज्यादा है तो इसको हटा दो, और 5 में ये जो उसके जस्ट पहला वाला डिजिट है 5, उसको एक ऐड कर दो, मतलब +1 कर दो। तो 2.646 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7। तुम चाहिए तो कैलकुलेटर से भी ये सब चेक कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 कितना आ रहा है, तो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड है स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स निकालने का, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सीखो, नोटबुक में अच्छे से लिखो। और भी क्वेश्चन है इसके, तुम अगर एनसीईआरटी का या फिर टेक्स्ट बुक का करोगे अगर अच्छे से, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इसके अलावा और कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस तुम्हें आज क्या करना है, बस जो भी एक्सरसाइज 6 पॉइंट मेरे ख्याल से 4 है एनसीईआरटी की, तुम उसका प्रैक्टिस करो। जो भी स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल या फिर स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड पे क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट मेथड है, भूलना नहीं है, लोग ये बहुत भूल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, होमवर्क करो, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। चलो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय।